हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मेडुअल हिस्ट्री सेगमेंट के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी दास वंश या फिर डी तुगलक वंश। तो जो सही आंसर है वो है डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के जो सुल्तानों ने जो शासन किया था वो है जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन किया था, जो 84 साल करीब हो रहा है पूरा इनका। फिर खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक 30 साल तक शासन किया। और लोधी वंश के शासकों ने जो है 1450 से लेकर के 1526 ईस्वी तक 76 साल तक शासन किया। और जो तुगलक वंश के शासक जो थे उन्होंने 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किया था, मतलब कि 94 साल। तो इस हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा वही तुगलक वंश का 94 साल जो है सबसे ज़्यादा लंबा टाइम तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमीर कोही एक नए विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो जो सही आंसर है वो सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का जो मुख्य कार्य था कृषकों के प्रत्यक्ष सहायता देकर के अधिक भूमि जो है वो किसी कार्य के उसमें अधीन में लगाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा जो था इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और बाद में फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए सुल्तान फिरोज तुगलक ने, बी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सी सुल्तान मुबारक ने या फिर डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो सही आंसर है वो है डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो था पहला राजा था जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय लिया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के जो है विभिन्न कई कारण उसमें बताया गया। इसमें बर्नी कहता है कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। और इब्न बतूता जो है उसके अनुसार था कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों के असमानपूर्ण पत्र लिखे जा रहे थे, इसलिए उन्हें दंडित करने के उससे देवगिरी के उससे राजधानी स्थानांतरण का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो सही आंसर है वो है डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी पर उचित मूल्य निश्चित किया, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है उसकी एक विशिष्ट उसमें रही विशेषता रही है। बर्नी के अनुसार खजानों में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप से परिणित करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जो है चलवाई थी। और आधुनिक इतिहासकारों का ये मानना रहा है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए भारत में तो बहुत ही कमी थी, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह या फिर डी जियाउद्दीन बर्नी। तो जो सही आंसर है वो है बी इब्न बतूता। सल्तनत काल में जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो हमें है वो इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। किताबुल रहीला जो है उसकी फेमस जो किताब रही है वो है, इसी के उससे जो है वो रहीला से ही हमें उसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक
या फिर डी शेरशाह सूरी। तो जो सही आंसर है वो है सी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपाय कार किए थे। उसमें से जो है पहला कि नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोला था, मतलब रोजगार दफ्तर खोला था उसने। और इसमें जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए उसकी गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसके यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दे करके उसमें बेकारी की समस्या को जो है उसको हल करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज तुगलक। तो जो सही आंसर है वो है डी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो दासों का बहुत शौकीन था। उसके दासों की संख्या जो है संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक एक अलग से विभाग था, मतलब दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास जो है 100 से 10% के बीच जो है वेतन उसको दिया जाता था। कभी कभी जहांगीरें भी जो हैं उनको दी जाती थी। फिरोज शाह का यह शौक जो है राज्य के लिए आगे जाके हानिकारक सिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो जो सही आंसर है वो है सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल में जो है नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी जो नहरें हैं उनका निर्माण करवाया था। उसमें पहला नहर जो था वो 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी जो है वो 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी है सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी जो है घाघरा से फिरोजाबाद तक की थी। और पांचवी जो है वो यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गोरी या फिर डी सिकंदर लोदी। तो जो सही आंसर है वो बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जो विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनः निर्माण कराने पर बहुत ध्यान दिया था। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया जो उसके अशोक के और पहले के काल के बने हुए थे। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया और टोपरा वाले स्तंभ को महल और था फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया गया था। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा में हिंदू रावा अस्पताल के निकट एक टीला कक्ष के कार व आखेट स्थल के पास पुनः स्थापित करवाया था। क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय या फिर डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो है फिरोज शाह तुगलक था। इसने अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया था और तथा उसने रोजगार दफ्तर खुलवाया और एक दानशाला भी खोली थी, जो है दीवाने खैरात के नाम से आगे जाके फेमस हुई थी। साथ ही उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल के जो है निर्माण भी करवाया था और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। अगला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो सही आंसर है वो है बी फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रहते थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी थी बाद में जाके, और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया था बाद में।
तो ये थे हिस्ट्री सेगमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।